पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। आदमी के मन में मंगल की कामना रह सकती है, वह स्वयं का भी मंगल चाहता है और दूसरों के प्रति भी मंगल कामना अभिव्यक्त की जाती है। मंगल के लिए कुछ बाह्य प्रयास भी किए जाते हैं। शुभ मुहूर्त देखकर कार्यारंभ किया जाता है। कुछ पदार्थ भी मंगल के रूप में गृहीत होते हैं। यह मंगल का संभवतः छोटा प्रयास है। बड़ा मंगल क्या है और सबसे बड़ा मंगल, उत्कृष्ट मंगल क्या है? शास्त्र में बताया गया, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म से बड़ा दूसरा कोई मंगल नहीं हो सकता। तो प्रश्न होता है कि धर्म तो अनेक हैं, कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म मंगल है, बौद्ध है, सनातन है, ईसाई है, इस्लाम है, और कोई धर्म मंगल है? शास्त्रकार ने यहां किसी संप्रदाय का नाम नहीं लिया, न जैन का लिया, न बौद्ध का लिया और किसी का लिया। एक चरण में बता दिया कि कौन सा धर्म, अहिंसा संजमो तवो। अहिंसा धर्म उत्कृष्ट मंगल है, संयम युक्त धर्म उत्कृष्ट मंगल है, और तपोमय धर्म, तपोयुक्त धर्म उत्कृष्ट मंगल है। जहां अहिंसा है वहां धर्म है, जहां संयम है वहां धर्म है, और जहां तप है वहां धर्म होता है। धर्म की साधना साधु के लिए तो विशेषतया करणीय होती है। जहां अहिंसा की बात है तो साधु के तो जैन शासन में महाव्रत, सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत होता है, यानी अहिंसा की साधना। और अहिंसा की साधना भी कुछ सूक्ष्मता लिए हुए है। अब इरिया समिति, देख देख कर चलना, युग प्रमाण भूमि अथवा शरीर प्रमाण भूमि को देख देख कर चलना। कहीं जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, हरियाली आदि हो तो पांव को इस तरह रखने का प्रयास करना कि किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए। और रात्रि भोजन नहीं करना, रात में न खाना न पीना, इसमें भी अहिंसा का दर्शन हो जाता है कि अंधेरे में जीव हिंसा की संभावना हो सकती है। लाइटें हो तो लाइटों में भी छोटे छोटे जीव कई बार हो जाते हैं। तो रात्रि भोजन नहीं करना, न पानी पीना, इसमें अहिंसा भी है, साथ में संयम भी है। दिन में खाना सो खा लिया, रात में फ्री हैं, न गोचरी की चिंता, न झोली
यूँ ध्यान देने की इतनी अपेक्षा, बस अपना काम करो, न पानी पीना न किसी को पिलाना, फ्री जीवन होता है रात का, जहाँ भोजन संबंधी यूँ कोई चर्या नहीं होती है। अपनी साधना करो, जप करो, ध्यान करो, लोगों को उपदेश दो, वार्तालाप कर लो या नींद ले लो बस, तो यह भी संयम है। रात्रि भोजन नहीं करना। गृहस्थों में भी कई लोग मिल सकेंगे जो रात्रि भोजन से बचने का प्रयास रखते हैं। तो यह अहिंसा धर्म तो साधु के लिए तो विशेष साधना है, और वाहन के प्रयोग से जो बचने की बात है, कार से यात्रा होती है तो ये इन वाहनों से, कार जैसे वाहन से कितने जीव मर सकते हैं, कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं की हिंसा। तो यह एक अहिंसा की दृष्टि से वाहन अप्रयोग की सामान्यतया प्रथम बात है, पैरों से चलो, अहिंसा की साधना अच्छी होती रहे। तो यह एक अहिंसा संबंधी बात है साधुओं के लिए। आज ऐसा संगम, वो त्रिवेणी संगम दक्षिण भारत में प्रवीण ऋषि जी महाराज दक्षिण भारत में मिले थे, और उधर केरल फिर तमिलनाडु, 3 समुद्रों के संगम की बात दक्षिण भारत में आज 3 समुद्र कह दें, त्रिवेणी संगम हो रहा है। जैन शासन की श्वेतांबर परंपरा का त्रिवेणी संगम, जहाँ मूर्ति पूजक आमनाय, स्थानकवासी आमनाय और तेरापंथ आमनाय, 3 जो आमनाय श्वेतांबर परंपरा के हैं, तीनों का यह संगम हो रहा है। तो वो 3 समुद्रों का संगम कोई देखने के लिए जाते होंगे, भी देखें 3 समुद्रों का संगम है। आज तो यहाँ देख लो, त्रिवेणी पास पास स्थित है। तो यह धर्म से जुड़ी हुई, तो यह अहिंसा की बात, और गृहस्थों के जीवन में भी जितना हो सके अहिंसा का आराधन हो और संयम की साधना हो, तपस्या जितनी हो सके। तपस्या के यों 12 प्रकार हैं, अनशन, ऊनोदरी आदि, और यों उपवास, मास खमन, वर्षी तप आदि। जैन शासन में ये तपस्याएं कितनी चलती हैं, कितनी अठाइयाँ, मास खमन, वर्षी तप, तेले, एकांतर आदि आदि। और चतुर्मास में तो तपस्याओं का विशेष उपक्रम देखने को मिलता है, और स्वाध्याय आदि भी तप हैं। तो हम अहिंसा, संयम और तप, इन तीनों की आराधना का प्रयास करें, तो हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में, और हमारी आत्मा खुद अपने आप में मंगल बन सकती है। जैन शासन से हम जुड़े हुए हैं, जैन शासन में हैं, और जैन शासन की 2 धाराएं, दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा। कई बार दिगंबर परंपरा के भी मुनि आदियों से साथ बैठने का काम पड़ता है। आज श्वेतांबर परंपरा की 3 धाराओं का संगम, और हमारी श्वेतांबर परंपरा में जहाँ वस्त्र स्वीकृत है, अभी मुनि जी वो बोले थे, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, नारा सा लगा रहे थे। तो हम सब एक हैं, एकता में भी सापेक्ष बात है, एक संदर्भ में एक हैं। यूँ देखें तो भिन्नता भी है, जहाँ मूर्ति पूजक मुनि जी के मुख वस्त्रिका नहीं है, तो हमारे मुख वस्त्रिका है। यह भले भिन्नता कह दें, क्योंकि वेशभूषा की भिन्नता है। थानकवासी हमनाय के मुख वस्त्रिका है, और हमारे भी मुख वस्त्रिका है, यानी थानकवासी और तेरापंथ दोनों मुख वस्त्रिकाधारी अमनाय होते हैं। और वैसे देखा जाए, हम तो थानकवासियों से ही आए हुए हैं, उन्हीं से निकले हुए हैं, आए हुए हैं, अभिनिष्क्रमण हुआ है। तो ये कुछ मतभेद, कुछ आचार संबंधी भेद की बात होती है, तो पार्थक्य भी हो सकता है। कहीं सिद्धांतों की भिन्नता है, कहीं आचार क्रिया संबंधी भी भिन्नता होती है।
तो यह भिन्नता होने पर भी अभिन्नता बनी रहे एक सीमा तक। जहाँ जैन शासन का प्रश्न है, जहाँ अध्यात्म का धर्म का प्रश्न है, वहाँ एकता की बात भी हो सकती है। हम चेन्नई में थे, प्रवीण ऋषि जी महाराज के वहाँ हम लोग गए और वो दिगंबर भी और कई आमनाय के मिल के चिंतन गोष्ठी हो गई थी। बाद में जनता के सामने भी कुछ हुआ। तो वो प्रवीण ऋषि जी चेन्नई में जो हमारा वो एक जैन शासन की संगोष्ठी, छोटी सी एक संगोष्ठी हुई थी फिर जनता के बीच में, तो वो प्रसंग बाद में से चिकमंगलूर में फिर मिलना, यूँ अनेक बार प्रवीण ऋषि जी महाराज से मिलना। आपसे तो शायद पता नहीं पहली बार कोई मिलना हुआ हो सकता है। तो ऐसे यदा कदा जैन शासन के साधु आचार्य आदि कभी साध्वियाँ भी मिल जाती हैं। तो जो कहा गया है कि अन्नन्न देश जाया अन्नन्ना हार परिबुद्धि शरीरा जिन शासन मनुपत्ता सब्बे ते बंधवा मुनिया आश्रय, कि भिन्न भिन्न देशों में पैदा हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के आहार से परिपुष्ट देह वाले जिन शासन को प्राप्त हो गए हैं कि वे सब मुनि भाई हो जाते हैं, भाई कहलाते हैं। तो यह ऐसे तो भाई हर प्राणी हर आदमी के साथ मैत्री भाव रहना चाहिए, बैर विरोध किसी से करना ही क्यों चाहिए। ठीक है, कहने की बात कही जा सकती है, बाकी द्वेष ईर्ष्या फालतू बैर विरोध इसमें नहीं जाना चाहिए। राड आदि बाढ़ किसी से राड नहीं, सबसे समुचित सद्भावना पूर्ण व्यवहार और मैत्री पूर्ण व्यवहार हमारा रहना चाहिए। और फिर हम तो जो जैन शासन से जुड़े हुए हैं तो परस्पर हमारा आध्यात्मिक एक सौहार्द और मैत्री का भाव रहना चाहिए। अभी कुछ समय पहले आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज के पास भी हम लोग जब सूरत के परिपार्श्व में तो वहाँ भी गए थे, रात में भी फिर उसी उधर ही रह गए थे, वार्तालाप हुआ, सवेरे कुछ कार्यक्रम भी हो गया। ऐसे आचार्यों से और से यदा कदा मिलना होता है। तो मिलने से कभी कभी कोई वार्तालाप में अच्छी बात सामने आ सकती है। जैन शासन का कैसे विकास धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भों में अच्छा हो सके। और वर्तमान में भगवान महावीर का जो एक 2550वें निर्वाण वर्ष का भी प्रसंग है। आज से 49-50 वर्ष पहले जब 25वीं निर्वाण शताब्दी का प्रसंग आया था, तब दिल्ली में संभवतः अनेक जैन आचार्यों आदि का संगम हुआ था। और यह जैन एकता की दृष्टि से एक ग्रंथ समण सुत्तम, एक ग्रंथ सामने आने का प्रसंग और एक प्रतीक जो जैन प्रतीक है परस्परोपग्र, एक जैन प्रतीक उसका सामने आना और एक ध्वज जैन ध्वज पंचरंगी जैन ध्वज का सामने, ये बातें संभवतः निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य में या उसके आसपास सामने आई थी। तो यह एक एकता की बात है कि एक प्रतीक, एक ध्वज और एक समण सुत्तम के रूप में ग्रंथ। तो एकता और अनेकता दोनों के अपने अपने संदर्भ हो सकते हैं। हम अपना मैत्री भाव रखें, बाकी अपना अपना जो आचार क्रिया सिद्धांत हैं वो अपनी अपनी हो सकती है। कि सिद्धांत मान लो अपने अपने छोड़ने मुश्किल हो सकते हैं, वेशभूषा को भी मान लो छोड़ना मुश्किल हो सकता है। कि हमारे मुख वस्त्रिका है तेरा पंथ में मान ली स्थानकवासी में, अब मुख वस्त्रिका छोड़ना संभवतः मुश्किल है। अब झटपट कोई कह दे आप एकता कर लो, मुख वस्त्रिका छोड़ दो, एक हो जाओगे, तो मुख वस्त्रिका छोड़ना संभवतः तेरा पंथ के लिए तो मुश्किल लग ही रहा है। स्थानकवासी आमनाई भी जल्दी सी मुख वस्त्रिका को छोड़ दे, यह संभवतः संभावना वर्तमान में कम लग रही है। मूर्ति पूजकों को कह दिए आप मुख पत्रिका बांध के बैठो, शायद मुख पत्रिका बांध के बैठना इनको मंजूर न हो, तो यह तो एकता होना थोड़ा कठिन है।
दिगंबरों को कह दे आप सफेद कपड़े पहन के बैठो, वह उनके लिए मुश्किल, और हमें कह दे कपड़े छोड़ कर के बैठो, यह हमारे लिए मुश्किल है। तो ये तो हमारी ये एकता तो होना वर्तमान में प्राय मुश्किल लग रही है कि ये वेशभूषा की जो हमारी अपनी अपनी व्यवस्था है उसको एकता के लिए छोड़ देना कठिन है, और सिद्धांतों को भी छोड़ना कठिन हो सकता है। मूर्ति पूजक आमनाय के मूर्ति पूजा को छोड़ दो, संभवतः कठिन है, और तेरा पंथ को कह दे कि मूर्ति पूजा शुरू कर दो, वे भी संभवतः संप्रदाय के रूप में स्वीकार करना कठिन है। तो ये बातें जो है ये कई कठिन हो सकती हैं। इस कठिनाई के बावजूद भी ये पारस्परिक मैत्री की भावना, एकता की भावना और एक मंच पर बैठना भी अपने आप में एक एकता की बात है कि एक जमाना कभी रहा होगा, पता नहीं एक मंच पर बैठना भी कोई विशेष होता था या नहीं होता था, पता नहीं। इन वर्षों में निर्वाण शताब्दी के वर्ष उस समय दिल्ली में कितना एक साथ बैठना अनेक संप्रदायों का हुआ, आचार्यों आदि का जो भी, और वर्तमान में भी यदा कदा महावीर जयंती का समय आता है, वो महावीर जयंती एक एकता का निमित्त दिन बन जाता है। कई बार महावीर जयंती के प्रोग्राम, क्यों महावीर तो सबके है ना, उनके तो हम सब हैं, तो उनका प्रोग्राम है तो दिगंबर श्वेतांबर सब एक साथ कहीं बैठ के महावीर प्रभु के बारे में हम बात करते हैं, महावीर जयंती मनाते हैं। तो महावीर जयंती एक हमारे एकता का यानी साथ बैठने का एक निमित्त दिन बन सकता है, क्यों हम सब उनकी मानो संतानें हैं। भाई भाई में तो मान लो कुछ हो जाए, तो जहाँ पिता की बात है तो पिता के तो सभी पुत्र हैं, तो पिता के नाम में एकता भी महावीर के सब हैं। बाकी कोई आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए, कोई और किसी आचार्य प्रवर से जुड़े हुए हों, वहाँ अलग अलग नाम, तो जहाँ भगवान महावीर का नाम है वहाँ तो हम मानो सब उन्हीं की संतानें, उनसे जुड़े हुए हैं। तो परम प्रभु महावीर और जिनकी वो साधना और तीर्थकरत्व, भगवान महावीर ने गर्भावस्था में भी जो अनुकंपा, दया, सहानुभूति कह दें, कुछ भी कह दें, मन में आया अरे मैं गर्भस्थ हूँ, हलन चलन करता हूँ, तो माँ को तकलीफ होती होगी, तो माँ को कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। अनुकंपा का भाव जो भी, स्पंदन कंपन बंद किया, काम उल्टा हो गया, माँ चिंतित हो गई, क्या हुआ, हलन चलन बंद हो गया, वो गर्भ लगता है मृत हो गया, हृत या हत हो गया, मैं अभागण हूं, वो बच्चा नहीं रहा। तब शिशु वर्धमान ने फिर देखा, अब माँ को कैसा लगा, अरे गलत हो गया, अब माँ ज्यादा दुखी हो गई, वापिस स्पंदन शुरू किया, और अब माँ को लगा मेरा गर्भ सुरक्षित है, कोई चिंता की बात नहीं। तो यह जो प्रसंग है वो मैं बचपन में स्कूल में क्लास में वो श्रवण कुमार का पाठ आया था। तो बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो किताब में संभवतः श्रवण कुमार का एक पाठ आया था कि श्रवण कुमार ने माता पिता की कैसे सेवा की। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है माता पिता की सेवा की दृष्टि से। यह महावीर प्रभु का प्रसंग है कि श्रवण कुमार तो जन्म लेने के बाद में सेवा की होगी, महावीर ने तो गर्भ में मां की सेवा करने का मानो प्रयास कर लिया कि मां को तकलीफ न पड़े। उस स्थिति से प्रेरित होकर संभवतः शिशु ने संकल्प किया, अभिग्रह किया, जब तक माता पिता जीवित रहेंगे मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा, और संकल्प किया ही नहीं, निभाया। जब तक माता पिता संसार में रहे वर्धमान ने दीक्षा भी ग्रहण नहीं की। तो यह प्रसंग की माता पिता के प्रति कितनी एक भावना उस वर्धमान गर्भस्थ अवस्था में उनमें रही होगी। तो प्रभु महावीर ने साधना की, साधिक 12.5 वर्षों तक लगभग जो तप तपा साधना की, और केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया, और फिर लगभग 30 वर्षों तक
जनता का मार्गदर्शन किया, पथ दर्शन किया, कितनी आत्माओं का कल्याण हुआ, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ी। तो भगवान महावीर का यह अहिंसा की बातें, अपरिग्रह की बातें, इधर यह अनेकांत की बात, संयम की बात, तप की बात, हमारे आगमों में देखें कितनी कितनी बातें तत्व ज्ञान की है, कर्मवाद की ओर की कितनी अध्यात्म साधना के प्रसंग या बातें हैं। तो आगम का हम स्वाध्याय करें, जितना समय मिल सके, अनुकूलता हो, आगम आदि का स्वाध्याय करते रहें, तो एक प्रेरणा मिल सकती है, वैराग्य भाव को पुष्टि प्राप्त हो सकती है। और वो आगम स्वाध्याय, हमारे संत लोग भी बैठे हैं, आगम स्वाध्याय तो एक प्रकार का भोजन है, पोषण है साधु के लिए। तो जितना समय मिल सके अपना आगम स्वाध्याय आदि का प्रयास होता रहे। तो यह 2550वां वर्ष का एक संदर्भ है। तो भगवान, हालांकि वो 50वां कोई इतना महत्वपूर्ण हो न हो, 2500वां वो तो बहुत एक गरिमापूर्ण लगा। 2550वां तो ठीक है, इतना गरिमापूर्ण भी देखने में भी, व्यवहार में भी लग नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा कोई इस वर्ष को लेकर हो उपक्रम ऐसा संभावित नहीं लग रहा है। फिर भी 2550वां हो, 51वां हो, हमें तो प्रभु महावीर का नाम ले लें, उनके बारे में कुछ बोल दें, अपनी अच्छी साधना करें, बस कर्म निर्जरा हमारे हो, संयम की साधना बढ़े, किसी निमित्त से हो जाए, यह खास बात है। तो यह जैनम जयतु शासनम है कि जैन शासन की जय हो। अब जैन शासन की जय कैसे हो कि जितना अहिंसा का प्रसार हो, संयम की साधना हो, तप की आराधना हो, उससे जैन शासन की जय मान लो या हमारी खुद की जय विजय मान लो। जैन शासन की जय से हमारी जय हो सकती है, हमारी जय से जैन शासन की जय हो सकती है। तो जैन शासन के जो सिद्धांत हैं शास्त्रों में, अहिंसा आदि आदि के दृष्टिकोण कैसे अनेकांत पूर्ण रहे, आग्रह मुक्त रहे। जहाँ आग्रह हो जाता है, दुराग्रह हो जाता है, वहाँ एक तत्व को सम्यक्तया प्रतिपादित करना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम अनाग्रह भाव से अध्ययन करें, तटस्थ भाव से तत्व को समझने का, ग्रहण करने का प्रयास करें, तो हम तत्व को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से आत्मसात कर सकते हैं। तो यह यथार्थ परक जब दृष्टिकोण आदमी का बन जाता है, फिर दुराग्रह को छोड़ना या दुराग्रह छूट जाता है। जैसा कि संस्कृत में कहा गया कि आग्रही बत निनीसति युक्तिम तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा पक्षपात रहितस्य तु युक्तिर यत्र तत्र मतिरेति निवेशम। कि जहाँ आग्रही आदमी है वो युक्ति को अपना जो मत है उसके अनुरूप ढालने की चेष्टा करता है। तो आग्रह रहित, पक्षपात रहित है, वह अपने मत को उस तरह ढालता है जो युक्ति संगत होता है। तो यह अनाग्रह का भाव हमारे मन में रहे और परस्पर मैत्री भाव भी रहे, सबके प्रति मैत्री भाव रहे। तो आज जो एक जैन शासन से जुड़ा हुआ जैनम जयतु शासनम, जो भी आज एक कार्यक्रम यह हो रहा है और श्वेतांबर परंपरा की त्रिवेणी संगम का प्रसंग बना है, हम सभी खूब अच्छी साधना आराधना करते रहें। जैन शासन की, दूसरों की भी जितनी आध्यात्मिक धार्मिक सेवा हमारे द्वारा हो सके वह हम करने का प्रयास करें। तो श्वेतांबर परंपरा के मूर्ति पूजक थानकवासी परंपरा के यहाँ पधारे हैं, बहुत अच्छा है, आपसे मिलना हो गया। और यहाँ आप लोग इतनी दूर से पधारे होंगे, इतनी दूर आपने पधारने का श्रम किया होगा, आपसे मिलना हुआ, बहुत अच्छी बात है। हम सब खूब अच्छी साधना करते रहें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती
तवेषु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र।